हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्राफ्ट टेबल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारा स्ट्रिंग आर्ट मंडाला इयररिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना किसी देरी के। बस अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें इयररिंग्स बनाने के लिए इस तरह के रिंग्स चाहिए होंगे। ये बीडेड रिंग्स हैं, ये आपको ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे। और चाहिए होगा हमें नॉर्मल थ्रेड जिससे हम कपड़े सिलते हैं। तो कोई से भी 2 कलर आप लेकर अपना काम आज का शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पिंक एंड ब्लू ले रही हूँ। और हमें चाहिए होगी फैब्रिक ग्लू जिससे कि हम अपने थ्रेड को चिपका सकें। तो अब ये जो हमारा रिंग है, बीडेड रिंग है, इसमें 2 साइड पे छेद हैं, ऊपर और नीचे। तो इस तरह के होल अगर आपके बीडेड रिंग में ना हो तो आप किसी मार्कर से बिल्कुल सामने सामने 2 पॉइंट्स भी, मतलब एक मार्क भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे स्टार्ट पॉइंट और बॉटम पॉइंट, एंड पॉइंट के लिए। तो जो स्टार्ट पॉइंट है उसके लेफ़्ट साइड पे हम अपना थ्रेड जो है अटैच कर लेंगे। तो इस होल को मैंने अपना मार्क बनाया है और इस होल के लेफ़्ट साइड से मैं अपना थ्रेड अटैच कर रही हूँ। और अब इस थ्रेड को घुमाने के लिए हमें एक ध्यान देना होगा कि जो नीचे वाला हमारा इसके सामने का पॉइंट है, तो हमें अपना थ्रेड उसके राइट साइड में लेना है, ऊपर से लेफ़्ट और नीचे से राइट। ये देखिए ऊपर छेद है तो मैंने लेफ़्ट लिया, अब नीचे छेद है इसके मैंने राइट साइड पर अपना थ्रेड लिया है। तो अब हम इसको इसके ऊपर लपेटना शुरू करेंगे। ऊपर से हम राइट साइड की तरफ बढ़ाते जाएंगे और नीचे से हम लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ाते जाएंगे। यानी कि हमें क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। जितने भी हमारे बीड्स के साइड साइड में ग्रूव्स बने हुए हैं, बीड्स के बीच बीच में ग्रूव्स बने हुए हैं, उन पे हमें घुमाना है। ये थ्रेड हम जितने हमारे बीड्स हैं उतने टाइम घुमाएंगे। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 24 बीड्स हैं तो आप 24 टाइम इस थ्रेड को घुमाएंगे। 18 बीड्स हैं तो 18 टाइम घुमाएंगे। तो मैंने अपने बीड्स काउंट नहीं किए कि ये कितने बीड्स का रिंग है, बस मैं पहले पॉइंट से शुरू होकर चले जा रही हूँ। आप देखिएगा, आपको कुछ काउंट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको इस शेप के ऊपर अपनी आंखों को जमा के रखना है। ध्यान देना है कि आपका शेप बिगड़े नहीं। मतलब कोई ग्रूव अगर छूट गया तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा। अगर किसी ग्रूव में आपने डबल टाइम थ्रेड निकाल दिया तो भी आपका शेप ख़राब हो जाएगा। तो आपको देखते देखते समझ आ जाएगा कि कहाँ आपने गड़बड़ की है। तो सिंपली एक थ्रेड आप वापस कर लीजिएगा, तो फिर आप वहीं से शुरू कर सकते हैं अगर आपका कुछ गड़बड़ होता है तो। नहीं तो बहुत ही आराम से पेशेंस से करिएगा तो ये गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपना फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट करेंगे स्काई ब्लू कलर के थ्रेड से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये थ्रेड का फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ पर कट कर देंगे और थोड़ा सा थ्रेड हम छोड़ लेंगे ताकि हम उसको पीछे की तरफ स्टिक कर सकें। तो स्टिक करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, फैब्रिक ग्लू का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे से चिपक जाएगा और निश्चिंत रहिए, खुलेगा नहीं। तो अब हम अपना सेकेंड राउंड शुरू करेंगे एक कंट्रास्ट कलर के थ्रेड के साथ। तो वो मैं यहाँ पर स्काई ब्लू के साथ पिंक बड़ा अच्छा लगता है तो मैं उसका कंट्रास्ट कर रही हूँ। तो आप कोई भी अलग अलग रंगों का कंट्रास्ट बनाकर यहाँ काम शुरू कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पर हम नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम अपने थ्रेड को चिपका कर शुरू करेंगे, लेकिन उसी ग्रूव में चिपकाएंगे जहाँ पर हमने अपना पहला थ्रेड चिपकाया था। और अब नीचे ये देखिए, जो नीचे वाला हमारा पॉइंट है उससे हम 1, 2 और 3 बीड छोड़ेंगे। यानी कि 3 बीड छोड़कर जो थर्ड और फोर्थ बीच का, तो जो थर्ड और फोर्थ के बीच का ग्रूव है वहाँ से हम अपना थ्रेड को लगाएंगे, डालेंगे। तो इस तरह से हम वापस से इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए अपना ये राउंड पूरा करेंगे। तो देखिएगा, जो हमारा पहले राउंड का सर्कल बना था वो बहुत ही पास में था। तो क्योंकि वो हमने सिर्फ एक बीड छोड़कर 1 और 2 जो हमारे बीड थे उनके बीच के ग्रुप में शुरू किया था। ये थर्ड और फोर्थ ग्रुप में हमने शुरू किया है। तो आप जितनी दूरी पर अपनी सेकंड लेयर बनाना चाहते हैं थ्रेड की, उतने बीड्स छोड़ कर भी बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप थर्ड और फोर्थ बीड में ही काम करें, आप सेकंड और थर्ड बीड में भी कर सकते हैं या फोर्थ एंड फिफ्थ बीड में भी ये काम कर सकते हैं।
तो बिल्कुल उसी तरीके से हम अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। जितने बीड्स हैं उतने बार इस थ्रेड को हमें घुमाना है, ये ध्यान रखिएगा कहीं से छूटे ना। आपके कन्वीनियंट के लिए आप पहले अपने बीड्स को काउंट कर लीजिए कितने बीड्स हैं, और उसके बाद अगर आप इनको घुमाएंगे गिन गिन के कि 1 2 3 4, तो फिर आपको कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। तो जहाँ से आपको गड़बड़ होगा वो आपको ऊपर अपने रिंग में ही दिख जाएगा कि आपने कहाँ से गड़बड़ किया है। तो उसको खोलकर आप वापस से इसको बना सकते हैं। देखिए, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि पहली बार में आपका परफेक्ट बन जाएगा, तो ये ट्रायल एंड एरर से आएगा। आप बनाते रहिए, आपका 2-4 अटेम्प्ट में तो सही आ ही जाएगा। और इस तरह के बीडेड रिंग खरीदने के लिए आप सर्च कर सकते हैं अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर बीडेड एक्रेलिक रिंग्स फॉर राखी मेकिंग। तो वहाँ पर आपको इस तरह का मटेरियल मिल जाएगा। ये रिंग्स मैंने राखी के टाइम पर ख़रीदे थे, लेकिन किसी कारणवश मैं इनसे राखियाँ नहीं बना सकी थी। तो मेरे पास पड़े हुए हैं बहुत सारे ये रिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ और अलग क्रिएटिव किया जाए। तो ये देखिए, बातों बातों में हमारा सेकेंड राउंड भी पिंक थ्रेड का कंप्लीट हो गया है, और इसको भी हम वहीं पर एंड पे लाकर स्टिक कर देंगे फैब्रिक ग्लू के साथ। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो वापस से हम अपने पहले वाले कलर के साथ शुरू करेंगे, बिल्कुल उसी ग्रुप से जहाँ से हम शुरू करते आए हैं, यानी कि हमारे पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाले ग्रुप से। तो अब नीचे हम जितनी आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ टोटल 6 छोड़े हैं इसके बीड्स। तो 7th ग्रुप में मैंने ये अपना काम शुरू किया है। तो इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ऊपर से मैं लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ा रही हूँ, नीचे से राइट साइड की तरफ। तो उससे जो हमारे फ्रंट का जो डिफरेंस है वो इवन आएगा। देखिएगा कितना सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो चलिए थोड़ा इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि सेम वैसे ही आपने इसको घुमाना है जैसे कि हमने पहले 2 राउंड्स में घुमाया है। तो वो मैंने बिल्कुल बिना स्पीड तेज़ किए बनाए थे ताकि आप अच्छे से देख लें। तो अब ये लास्ट राउंड है, तो थोड़ी सी मैं इसकी स्पीड बढ़ा देती हूँ। तो करना बिल्कुल उसी तरीके से है। तो अब हम एंड पे आ गए हैं, और लास्ट वाले थ्रेड को हम थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाते हुए चिपका देंगे। तो ये हमारा ईयरिंग बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, दोनों साइड से कितना प्यारा इसका पैटर्न आया है। और अब इसके थ्रेड्स को और थोड़ा सा मजबूती देने के लिए, अच्छे से चिपकाने के लिए, हम ये फैब्रिक ग्लू को अच्छे से ऊपर लगा देंगे, और इसका जो बीडेड पार्ट है वहाँ पर भी इसको स्प्रेड कर देंगे, ताकि थ्रेड हमारा जो है बीड्स के साथ भी चिपक जाए और सारे थ्रेड्स आपस में भी चिपक जाएं। तो ये बहुत ही ड्यूरेबल है, ऐसा नहीं कि आपके थ्रेड्स खुल जाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी, डेलिकेट ज्वेलरी को थोड़ा सा प्यार से और एलिगेंस के साथ पहनना चाहिए, है ना। तो रात को पहनकर नहीं सोएंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ईयरिंग बन गया है, और कहीं पर भी फेविकॉल के जो दाग हैं वो दिख नहीं रहे। तो दोनों हमने अपने ईयरिंग्स रेडी कर लिए हैं, और अब हमें चाहिए होगी कुछ ज्वेलरी फाइंडिंग्स। तो इनमें मेरे पास कुछ बड़े छोटे बीड्स हैं, हेड पिन्स हैं, आई पिन्स हैं और हुक्स हैं। तो सबसे पहले तो हम इस तरह का एक लटकन रेडी करेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड लटकन है तो भी अच्छा है, अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर लटकन बनाना दिखा रही हूँ कैसे बना सकते हैं। एक हेड पिन में आप एक छोटा बीड, फिर एक बड़े साइज़ का बीड, और उसके ऊपर एक फिर से छोटे साइज़ का कोई भी बीड डाल सकते हैं, और ऊपर से प्लायर की हेल्प से इसको लूप बनाकर अपना हैंगिंग रेडी कर लीजिए। आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने बीड्स का चुनाव कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों हमारे लटकन बनकर रेडी हैं। तो अब हम एक आई पिन लेंगे। मेरे पास ये लंबा वाला आई पिन है, तो इस आई पिन में हम नीचे वाली साइड पे अपना लटकन अटैच कर देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ छोटा सा एक स्काई ब्लू कलर का बीड, ताकि हमारे ईयरिंग के साथ, ईयरिंग के बेस के साथ मैच हो जाए। और ये देखिए इसमें छेद थे तो मुझे बहुत ही इजी रहा। इन छेद में आमने सामने होने के कारण मैंने लंबा वाला आई पिन लिया था, ताकि वो ऊपर तक आराम से निकल आए। और ऊपर इसकी लेंथ को ऊपर नीचे कवर करने के लिए ही मैंने ये स्काई ब्लू बीड्स भी डाले हैं। और ऊपर से फिर हम इसका लूप बनाकर इसमें अपना हुक जो है वो डाल देंगे, तो हमारा ईयरिंग रेडी हो जाएगा।
अब बात आती है कि अगर आपके पास इस तरह का रिंग नहीं है, मतलब आपके पास जो बीडेड रिंग है उसमें छेद नहीं है, तो आपके लिए और इजी है ना, बस जंप रिंग डालिए, उसमें हुक डालिए, आपका ईयरिंग रेडी। इसी तरह से नीचे लटकन में भी आप जंप रिंग डालिए, उसमें अपना लटकन डालिए और आपका नीचे ऐड हो जाएगा आपका लटकन। तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती, आप किसी मर्जी तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए बातों बातों में हमारा ईयरिंग रेडी हो गया है। दूसरा ईयरिंग भी हम रेडी कर रहे हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं ज़रूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप कहीं भी इंडिया में, देश में, पूरे विदेश में कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई करती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक और कलर में भी ये बनाए हैं, रेड एंड वाइट में। तो दोनों में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर, कुछ और क्रिएटिव लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।